नमस्कार, राम राम। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता रणवीर सिंह सुपरस्टार हैं इस समय के। उन्हें जो है एक समाचार आ रहा है कि प्रतिबंधित कर दिया गया है FWICE। हालांकि वे प्रतिबंधित शब्द का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक तरह से नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव है, असहयोग आंदोलन टाइप का किया गया है कि रणवीर सिंह FWIC जो है वो है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉयज़। तो इस संस्था का काम अगर आप देखें तो काम ये है कि ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक ट्रेड यूनियन है जो कि फिल्म और टीवी कलाकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए फॉर्म किया गया है। यहाँ छोटे बड़े टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और मेकअप आर्टिस्ट, इन सब के जो है काम की शर्तें और वेतन आदि पर ये बातचीत करती है। प्रोड्यूसर और कर्मचारियों के बीच में अगर कोई विवाद हुआ तो उसे सुलझाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस अपने सदस्यों के लिए नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव यानी बहिष्कार जैसी कार्रवाई भी कर सकती है। अब सवाल उठता है कि रणवीर सिंह का बहिष्कार FWICE ने क्यों किया है, या कि नॉन कोऑपरेशन जो है ये डायरेक्टिव जो दिया गया ये क्यों किया गया। आरोप ये लग रहा है कि डॉन 3 से रणवीर सिंह जो हैं अचानक जो है अपने आप को अलग कर ले गए और उसके बाद जो है फरहान अख्तर ने इसकी शिकायत की कि फिल्म में इतने पैसे खर्च हो गए हैं, इतना प्री प्रोडक्शन में ही, और इसलिए जो है बहुत नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसकी सच्चाई मैं नहीं जानता, इसकी सच्चाई की पड़ताल करना आवश्यक है। परंतु मेरा एक बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है कि क्या ये बैन कभी किसी चोपड़ा गिरोह, कभी किसी जौहर गैंग के एक्टर के ऊपर, किसी आमिर खान, किसी शाहरुख खान, किसी सलमान खान के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, कभी हुई है क्या? अब लोग मुझे ये न कहें कि ये लोग बड़े महान कलाकार हैं और ये सभी जो है बहुत ही होशियार और बहुत अपने तरह से एक्सप्लॉयटेटिव लोग रहे हैं, जिन्होंने अपने हिसाब से सिस्टम को चलाया है, एक तरह से घोड़ा हाँकना जिसे हम कहते हैं। लेकिन अब उनकी धमक ऐसी है कि उनके खिलाफ कभी कोई इस तरह की कार्रवाई करने की बात सोच नहीं सकता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धुरंधर की दोनों फिल्में आने के बाद पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रणवीर सिंह का जलवा जो है पूरे भारत में कायम हो गया। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक उनका डंका बजने लगा। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सब ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उनके काम की। और उसके बाद से अचानक जो है इस फिल्म के बहाने ये एक्शन लिया गया जिसमें कि रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग छेड़ा गया। हालांकि इसका कितना असर पड़ेगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन एक तरह से ये संदेश देने का प्रयास जो है अवश्य किया गया है कि हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, जो कार्रवाई की वे उन सभी लोगों के खिलाफ कभी नहीं कर सकते जिन सब लोगों का मैंने पहले जिक्र किया। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कुछ बड़े स्टार्स के साथ कुछ इसी तरह की गुप्त कार्रवाई हुई जिसमें कि सन्नी देओल जैसे लोग शामिल हैं। और एक समय में ऋतिक रोशन के सामने भी कुछ इसी तरह का प्रश्न था, लेकिन वो अपने आप को बचा ले गए किसी तरह से। ऋतिक की बात अलग थी क्योंकि उनके पिता भी प्रोड्यूसर थे और सन्नी देओल ने लंबे समय तक जो है इसको झेला। दोबारा वे वापस लौटे हैं, लेकिन जब अपने प्राइम टाइम में थे तब जो है उनके ऊपर ये गुप्त रूप से ये कार्रवाई की गई और उन्हें फिल्में मिलना जो है बंद हो गया था उस समय। तो मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह के प्रयास जो हैं अभी ये किए जा रहे हैं कि रणवीर सिंह का जो ये उठता हुआ करियर है जिसमें कि वो चमक रहे हैं एक बड़े स्टार के रूप में, बड़े लोकप्रिय अभिनेता के रूप में, वो करियर जो है समाप्त हो जाए, ढल जाए अचानक। और वही जो एक गैंग है जिसका कनेक्शन की अंडरवर्ल्ड से है, बाहर से है, पाकिस्तानियों से है, इन सभी लोगों से है, तो वहाँ पर जो है उनके दिशा निर्देश पर ही बॉलीवुड का काम चलता रहे। वही जो हिंदी विरोध का जो एजेंडा होता है वह चलता रहे उसी हिसाब से, और काम जैसे पूर्ववत हो रहा था वैसे होता रहे। ये एक बात समझ में आती है।
लेकिन आज का समय बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें अब पहले के हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, तो स्थिति जो है कुछ अलग होगी। लेकिन आप ये देखिए कॉकस कैसा है। अगर कुछ ऐसा है तो उस कॉकस को समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है और कैसे किसी युवा अभिनेता, बड़े स्टार की ओर बढ़ रहे अभिनेता के करियर को दबाने का प्रयास या कुचेष्टा जो है की जाती है। क्योंकि मैं तो यही देख पा रहा हूँ और यह भी देखने में आ रहा है कि कुछ छोटे और पुराने भूले बिसरे लोगों के अतिरिक्त बहुत अधिक लोग समर्थन में कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक तरह से चुप्पी साध रखी है। किसी भी बड़े स्टार या अभिनेता को हमने अभी तक बोलते हुए या प्रतिक्रिया देते हुए नहीं सुना है। चंकी पांडे आदि लोग बोल रहे हैं, लेकिन चंकी पांडे का दौर बीत चुका है, अब उन्हें कोई गंभीरता से लेता नहीं है। आज के समय के जितने बड़े सितारे हैं उन सब के विरुद्ध बोलते हुए, उन सब को बोलते हुए इस मामले पर हमने नहीं सुना। इसलिए ये बड़ा दिलचस्प है और ये समझना आवश्यक है कि रणवीर सिंह के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि रणवीर सिंह के साथ न केवल धुरंधर का प्रसंग जुड़ा है, बल्कि आपको एक तस्वीर भी याद होगी जब वो आरएसएस के उसमें गए थे और इसके पहले भी जो है उन्होंने, उनकी ऐसी छवियां सामने आई थी। अब आरएसएस में जाने वाले अन्य लोग भी थे, बड़े सितारे भी थे, लेकिन वही होता है कि धीरे से शिकार किया जाता है किसी ऐसे स्टार का, किसी ऐसे एक्टर का जो कि उन्हें थ्रेट लगता है या जिसकी पर्सनैलिटी से उन्हें ख़तरा महसूस होता है। तो ये बात जो है आप समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी या बनने वाली स्थिति होगी, तभी कुछ इस तरह की कार्रवाई की गई होगी अनुशासनहीनता के नाम पर कि भाई रणवीर सिंह ने अचानक फिल्म छोड़ दी और उससे झटका लग गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि FWICE जो स्वयं को एक ऐसी नियामक संस्था के रूप में प्रोजेक्ट करता है जो ये कहता है कि प्रोड्यूसर और कर्मचारियों का विवाद सुलझाते हैं या इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो छोटे टेक्नीशियंस हैं, बड़े टेक्नीशियंस हैं, लाइटमैन हैं, स्पॉट बॉय हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनके काम की शर्तें क्या हैं, इनके काम का हर्ज न हो, वेतन क्या है, तो इन सब को देखते हुए भी उन्हें रणवीर सिंह को प्रतिबंधित करने का क्या अर्थ है। क्योंकि इससे तो काम ही बाधित होगा। अगर ये लोग रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे तो हर्ज इनका ही होगा। रणवीर तो बड़े अभिनेता हैं और उनके पास कोई अर्थ का संकट भी नहीं है। अर्थ का संकट इन लोगों के सामने ही होगा। ये बात एक साधारण सा व्यक्ति भी समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ रहा हूं। अभी इसका पूरी तरह से पूरा चित्र जो है वो सामने नहीं आया है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है बार बार कि ये जो है अनुशासनहीनता है एक तरह की रणवीर सिंह के द्वारा की गई, इसलिए जो है उनके ऊपर यह कार्रवाई की गई है कि असहयोग किया जा रहा है उनके साथ। उन्हें, इन सभी लोगों को कह दिया गया है जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो इसके अधीन आते हैं, कि आप उनके साथ काम नहीं करेंगे। तो रणवीर सिंह के साथ ये लोग काम नहीं करेंगे। हालांकि हमने सुना कि जो उनकी आने वाली फिल्में हैं वे सब फ्लोर पर हैं, काम चल रहा है उनका, इसलिए कुछ आश्वस्त होकर के नहीं कहा जा सकता है। केवल इस प्रवृत्ति पर बात की जा सकती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कहावत आपने सुनी होगी, उसी को चरितार्थ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां इस बारे में अवश्य कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।